रही है, जबकि मेरे को फारगती मिली है। मैं एक बात पूछता हूँ, उसको किस बात का डर है सर? हैं, मुंह पे नकाब बांध के बैठी हुई है। मैं बोलता हूँ नकाब हटा, एक बार नकाब हटा के लाइव आ, एक बार बात कर सामने। ठीक है, मैं बोलता हूँ मैं कोर्ट में मिलता हूँ, वहां मेरे से बात कर, कोर्ट में कटघरे में खड़े होकर मेरे से बात कर, मैं जवाब देता हूँ। मेरे को फारगती मिली है। मैं एक बात पूछता हूँ, उसको किस बात का डर है सर? हैं, मुंह पे नकाब बांध के बैठी हुई है। मैं बोलता हूँ नकाब हटा, एक बार नकाब हटा के लाइव आ, एक बार बात कर सामने। ठीक है, मैं बोलता हूँ मैं कोर्ट में मिलता हूँ, वहां मेरे से बात कर, कोर्ट में कटघरे में खड़े होकर मेरे से बात कर, मैं जवाब दूंगा। ये चार पांच लड़कियां, चार पांच लड़के सर, ये पूरा एक लड़के हैं सर। उस टाइम सर मेरे को बांध के ये सब चीजें मेरे साथ कर रहे हैं। मेरे को, अच्छा, मेरे को सर इंजेक्शन दे रहे हैं सर। मेरी हालत ही नहीं है सर कुछ करने की सर। मेरे को सर टॉर्चर किया जा रहा है सर, और मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है कि तू क्यों नहीं जा रहा, तू उस टाइम पुलिस केस क्यों नहीं किया, मीडिया में क्यों नहीं किया। मैं पूछता हूँ, बिल्कुल। जिसके साथ ये हो रहा है उसको अगर बोला जाए कि मैं मीडिया में जाके ये बोल दूंगी, रेप केस बोल दूंगी, या तेरी फैमिली पंचायत में चली जाऊंगी, गांव में चली जाऊंगी, माँ बाप को तेरे को ये कर दूंगी सर, मैं जनता से पूछूंगा सर कौन ये स्टेप लेगा सर? स्टिल आई ट्राइड, एक साल चुपचाप रह के, चल ठीक है ठीक है ठीक है, किसी दिन तो समझ आएगा, बट नहीं सर, अति हो चुकी है। मैंने केस फाइल कर दिया। जिस बंदे ने गलती करी होती है सर, अब मैंने तो मुंह एक बार भी नहीं छुपाया, मैं फर्स्ट टाइम लाइव आया, मैंने अपना चेहरा दिखाया, ठीक है, सब कुछ है। शी नोज माई पेरेंट्स, एवरीथिंग, मेरा एड्रेस सब कुछ है सर। बट इफ एनीवन विल आस्क मी कि मेरे को क्या पता है, नथिंग सर, एक्सेप्ट हर। आई डोंट नो कि वो उसका रियल नाम है, आई डोंट नो उसके फादर के नाम, नफे सिंह, सुरेंद्र सिंह, आई एम टोटली कंफ्यूज हु इज माय फादर इन लॉ। इफ उसको पता है सर उसके फादर इन लॉ कौन है, उनके नाम ले रही है, उनसे मिल चुकी है, पर एक बात मैं पूछूं कि नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज और मैं हूं विकास शर्मा। पार्ट टू, जो कि चंडीगढ़ की लड़की जो कि जम्मू में आई हुई थी, उसके पति ने जो गंभीर आरोप लगाए थे, क्योंकि उसके बाद पार्ट टू लेके आया हुआ हूं। हालांकि जेके लाइन को भी फोन आया कि मैं भी अपना वर्जन देना चाहती हूं, मैं भी अपनी बात रखना चाहती हूं। तो एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारा फर्ज था कि हम जो है उनके पास भी जाए। हमें जो नंबर आया था, वो नंबर आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, नंबर पे हम जाते हैं। ये मैं आपको लास्ट कॉल दिखा रहा हूं। बिश्ना बस स्टैंड जो है, बिश्ना स्टैंड पे हम पहुंचते हैं, वहां पर लगातार कॉलिंग करते हैं, 8 से 10 कॉलिंग की जाती हैं, फोन स्विच ऑफ आता है। जो अपने आपको विक्रांत की वाइफ बता रही हैं, उनका फोन स्विच ऑफ आता है। ये लास्ट कॉलिंग का स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। हमारे से बातचीत नहीं हुई, लेकिन वहां वो जाके एक चैनल पर और इंटरव्यू चलता है, तो आज कहते हैं कि जेके लाइन वालों से मेरी बात हुई है। ये कहा गया उनकी तरफ से कि जेके लाइन वालों ने कहा है कि हमें विक्रांत के मामा ने बुलाया है। आज सबसे पहले यही बताना चाहूंगा, इस समय जहां पर मैं पहुंचा हूं, सबसे पहले विक्रांत आपसे ये जानना चाहूंगा, आज एक वीडियो वायरल हुई, वो आपने देखी? उसमें ये जो सबसे पहले आपकी वाइफ है, वो कह रही है कि मुझे यहाँ पर बुलाया। अभी जब आपने मुझे बुलाया, किससे फोन किया आपने? सर रिसेप्शन से किया, मैं ये होटल में रुका हुआ हूँ, मैंने रिसेप्शन से फोन कराया सर। मैं बताऊं आपको, पहले भी हमें जिस होटल में अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इसी होटल के रिसेप्शन से मुझे कॉल आती है, और आज भी वही हुआ, जो कि इनकी वाइफ आज कह रहे हैं कि जेके लाइन ने कहा कि मामा, अगर मामा का नंबर है या मामा से कोई कांटेक्ट है तो हमें भी कांटेक्ट करवाइए, मामा से हम भी पूछें कहाँ रहते हैं आपके मामा जी। अगर होगा तो एक बार हमें भी मिलाइए आपके मामा जी से। क्या मामा, जब से आप यहाँ पर आए हुए हैं, मामा से कोई बातचीत होती है? नहीं हो रही है सर, क्योंकि सर मैं उनका सपोर्ट क्यों लूंगा सर? मैं खुद केस लड़ सकता हूँ, आई एम 18 अबव एंड आई एम एन अडल्ट, आई कैन फाइट माई केस। चलिए, इसके बाद दूसरा सवाल मेरा रहेगा, जो अपने आप को आपकी वाइफ कहते हैं, उनका नाम है क्या? एक जगह आप बोलते हैं, डॉक्यूमेंट पे आप बोल रहे हैं कनिका, उनका नाम है कोनिका। KONIKA। कोनिका, एक तरफ कनिका चलता है, कोनिका चलता है, और एक तरफ आज वीडियो में कन्नू चला है। नाम क्या है सर? एग्जैक्टली जो नाम है, मैंने सर पहले भी बहुत बार कहा है कि सर ये अपना नाम कन्नू ही बताती है मोस्टली दूसरों को, और कनिका बताती है। शी नेवर सेड कि मेरा नाम कौनिका है। शी इज लाइक कि ठीक है, कौनिका और कनिका में ज्यादा फर्क नहीं है, मैं ठीक है। तो उसका रियल नेम कौनिका सिंह है, KONIKA। कोनिका सिंह। तो चलिए, अब कुछ कमेंट्स आ रहे थे मुझे लगातार, और जो पहली वीडियो चली उस पर कमेंट आ रहे थे कि आप बोल रहे हैं कि पैसे दिए हैं, उनका प्रूफ तो दिखाइए। तो आज कोशिश की कि जो कमेंट्स चल रहे हैं उसका प्रूफ जो है विक्रांत से लिया जाए। विक्रांत, क्या प्रूफ है आपके पास? सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है,
वो मैं चाहूंगा कि सर रिकॉर्डिंग चले। ओ भैया पुजी भी गए हैं की होया होना पता नहीं के बने ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ मैं मेरी कोशिश है घर वाले ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲੀ है ए भैया तो करवा कोशिश जे निकली है तो खरी गल है ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਜੀਜਾ ਕਲਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਗਲੀ ਲਵਾਣਾ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ हां जी ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪੇ ਫੋਨ ਕਰੀ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਆਗੇ मिगी वाली कोई गल दा पता क्या नहीं है तो फोन करो एक बारी दीदी मेरे गल तो कोई गल है खराब इन्हें भी इन्नी गल आखी आखा है वो आखा है भला भी नहीं मनना दी है भी 16 लाख मंगा रही है ओ यार मैं आख्या उन्हें डिमांडा रखियां 4-5 ए कोर्ट मैरिज कराई लो 5 लाख परचा हो ते मी सवेरे मैं सी फेर पूछया मैं आखी ते मैं सी आख्या भी कि भरा एसएसपी कोल पे ऊपर पेश कराई देना कुसे कोल हुन अज दीदी अज 4 बजे आई उन्हें बुलाया उन्हें सानू आख्या कख नहीं मुड़ा साडा बाहर एक बार इन्हें कना करे गल कराओ नमस्ते जी क्या हाल जी ओ ठीक ठाक हो ओ महाराज ठीक ठाक कुत्थे हैं मेरी गल सुनो अस तुंदे उपर डिपेंड होई रियां ते तुस जिस कार्रवाई करा दे हो सानू पूरा यकीन है मैं जीजे ही हो ते ओहो मैं इन्हें मी भी नहीं आखिया कि तू जाना नहीं जाना कियां जाना की करना की नहीं करना ओ महाराज सॉरी मियां नहीं मिगी इस गल्ला कोई पता नहीं मैं ते थोड़े सामने महाराज नहीं जीजे मैं वो नहीं मैं वैसे गल करा ना और मैं दीदी पूछी इसी गाड़ियां जीजे मोहलियां मैं तो अच्छा ते मेरी गल सुनो उन फाइनल जो भी करना हो करो कुड़ी कन्ने मिलो उसी आखो भाई ये गलबात है जे नहीं तो फिर अगला स्टेप तुसी की चुकना तुही अगला स्टेप तुही बात होगी थी हां तो मैंने सर को बोला जो मेरे जो ताऊ के लड़के नहीं आए थे मेरी उनसे भी बात हुई है तो अभी वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे सब कुछ लिखवाना है जैसे जो खत्म करना है ना सब कुछ लिखवाना पड़ेगा कि इतनी पेमेंट की बात हुई है शादी हुई है मैंने अभी सर को बोला कि सर अभी पेमेंट तो क्लियर नहीं 50,000 अभी पेंडिंग है उनकी तरफ से हाँ तो वो तेरे को मैंने बोला तो था कि 3-4 दिन में जब एडवोकेट तुम्हारा वो देगा सारा ओके रिपोर्ट तो 50,000 रुपए तूने मेरे से लेना है पहले पूरी बात तो सुन लो भैया मैंने ये भी बोला आप बोलो ना कि 3-4 दिन में जब वो एडवोकेट देगा आप तभी करोगे तो उसी दिन इतना लड़का जाया है घर इसको घर जाना तो आके करवा लेंगे कैंसिल यार तेरे को मेरे पे भी 50,000 का यकीन नहीं मैंने 2.5 लाख दिया मैंने बोला कि पहले जाके सारे कर भैया मेरी बात सुनो इसमें मेरी नहीं चलती जो मेरे बड़े हैं उनकी भी चलेगी ना मैं अपने बिहाफ पे तो कल तक कि अभी कोर्ट के कागज भी आ जाएंगे 3-4 दिन में पेमेंट भी क्लियर हो जाएगी इधर से तू कंप्लेंट में तभी पूरे लिख के तो मैं तभी दूंगी ना जितनी पेमेंट आएगी मैं उतनी लिख के दूंगी ना भैया वहाँ पे यार अगर बहुत ऐसी बात है तो मैं देखो 50,000 रुपए और डाल दे तो उसमें क्या मैंने जब तुझे बोला कि मैंने देने हैं पैसे बात ही खत्म है मैं तो ये लोग तो चलिए आपने देखा ये सुनी रिकॉर्डिंग कि क्या पैसों के लेन देन की बात हुई है और इसके बाद वो कारण क्या है कि आप बैठे हो सामने लेकिन आपकी जो वाइफ है वो चेहरा नहीं दिखाना चाहती क्या कारण क्या है सर शायद ऐसा हो सकता है कि उसको कोई पहचान लेगा या गॉड फॉरबिड सर आई डोंट नो कि वो कहना नहीं चाहता बट सर कि क्या पता उसने कहाँ कहाँ सर ये किया हो कोई इसको पहचान ना ले या आई डोंट नो सर व्हाट्स द रीजन तो क्योंकि सर मैं हूँ अब जिस बंदे ने गलती करी होती है सर अब मैंने तो मुंह एक बार भी नहीं छुपाया मैं फर्स्ट टाइम लाइव आया मैंने अपना चेहरा दिखाया ठीक है सब कुछ है शी नोज माई पेरेंट्स एवरीथिंग मेरा एड्रेस सब कुछ है सर बट इफ एनीवन विल आस्क मी कि मेरे को क्या पता है नथिंग सर एक्सेप्ट हर आई डोंट नो कि वो उसका रियल नाम है आई डोंट नो उसके फादर के नाम नफे सिंह सुरेंद्र सिंह आई एम टोटली कंफ्यूज सर नफे सिंह सुरेंद्र सिंह मतलब आपके जो फादर इन लॉ हैं उनके दो नाम हैं क्या I also don't know who is my father-in-law. If उसको पता है सर उसके फादर-in-law कौन है उनके नाम ले रही है उनसे मिल चुकी है पर एक बात मैं पूछूं कि मेरे अच्छा ये होता है ना जब शादी होती है तो लड़के शादी के बाद काफी एक्साइटेड होता है हाँ। और वो चाहता है कि मैं अपने ससुराल जाऊं क्या शादी के बाद कभी आप ससुराल गए नहीं ससुराल वालों किसी से मिले नहीं सर जहां तक मुझे पता है जब आर्य समाज में शादी होती है तो 2 लोग लड़के वालों के होते हैं और 2 लोग लड़की वालों के आपके लड़के साइड से शायद आपके फादर और मदर होंगे जिन्होंने साइन किए नहीं सर मेरे मतलब जो मेरे साथ उस टाइम सपोर्ट में खड़े थे वो उस टाइम वो भी थे मेरे मदर भी थे बट उसकी तरफ से सर कोई नहीं था उसका बड़ा उसकी तरफ से साइन किसने किए जो वहां पर साइन उसका कोई मुंह बोला भाई था कोई जो उसकी ताई थी वो भी मुंह बोली ताई थी और एक लड़की आ रखी थी सर
उसके माँ बाप कहाँ थे उस टाइम? आई डोंट नो उसके माँ बाप कहाँ थे। अब सर एक बात बताओ, 2 साल से जिस लड़की के साथ ऐसा हो, उसके माँ बाप कुछ नहीं बोलेंगे? वो ये बोलेंगे कि नहीं तू खुद लड़ ले केस, तू 18 साल से ऊपर है, ये है वो। सर मैं समझ नहीं आता सर, इस बात पे बिलीव कैसे कर सकता है कोई कि लड़की के माँ बाप ही नहीं आ रहे हैं? एंड अभी भी सर मीडिया में कह रही है मेरे फादर ने ऐसा कहा, मेरे फादर ने ऐसा, वो फादर है कहाँ? नहीं, कौन से ने कहा? अभी जो आज लाइव सर इंटरव्यू दिया है इन्होंने हाँ। जेके नहीं, चैनल पे, आप कह रहे हैं ना कि 2 नाम है, नफे सिंह और सुरिंदर सिंह, 2 नाम है। ये कौन से फादर ने कहा होगा कि ये गलती कर आई रहे डोंट नो सर। अब वही तो पता नहीं है सर, वो नफे सिंह ने कहा कि सुरिंदर सिंह ने कहा। अब एक डॉक्यूमेंट पे नफे सिंह लिखा है, एक डॉक्यूमेंट पे सुरिंदर सिंह लिखा है। या तो वो डॉक्यूमेंट नकली है जो सरकारी डॉक्यूमेंट है, या तो फिर वो सुरिंदर सिंह वाला जो उसने थाने में लिखवाया वो नकली है सर। अच्छा, ये भी कहा गया उस वीडियो में कि मैं इतने दिन से घर पे हूँ, उसको अपने माँ बाप के पास आना चाहिए, वो बल्कि मामा के पास जाके बैठा हुआ है, मामा जो है उसे मीडिया में लेके जा रहे हैं। सर मैं फिर से कहता हूँ, मैं अभी होटल में, मैं आराम से, मैंने रिसेप्शन को कॉल किया, दे आर रियली वेरी गुड, दे आर हेल्पिंग मी आउट। सेकंड थिंग सर, मैं मामा का हेल्प, मेरे को समझ नहीं आता, मामा मामा मामा, यार मेरा खुद का दिमाग नहीं है सर, मेरा खुद का दिमाग है ना सर, मैं अपना केस खुद लड़ सकता हूँ, ठीक है। एंड शी इज कंटिन्यूसली फोकसिंग ऑन देम जस्ट बिकॉज कि एक टारगेट हो जाए सर। उसके पास है नहीं है सर कुछ कि हाँ भाई ठीक है, उसको वो किसके बारे में क्या बोले सर, तो टारगेट नहीं, तो शी इज कंटिन्यूसली टारगेटिंग हिम। अच्छा, उसमें कुछ वीडियो में 1-2 चीज और सुनी है और वो भी आज आपसे क्लियर करना चाहूंगा। एक बात तो ये थी कि एक जगह कहा गया कि जो वॉशरूम हुआ है, मामा मुझे लेके गए थे, मामा ने करवाया है, कच्ची सोनी में लेके गए थे। और एक वीडियो में ये कहा जा रहा है कि मासी अखनूर के कोई बाबा जी हैं, उनके पास लेके देसी पुड़ियाँ खिलाई गई हैं। क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई सर मैं वही जानना चाहता हूँ ना सर, अगर तो मेरे खिलाफ ऐसा पूछा तो सर मेरा डीएनए रिपोर्ट भी होगी उस टाइम, तो सर तो मेरे डीएनए रिपोर्ट शो कर सर। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ सर, मेरी डीएनए शो करो अगर मेरा इसको ऐसा कोई रिपोर्ट है सर। एक बात बताओ, वो बच्चा किसका है, मेरे साथ टेस्ट हुए, मेरे डीएनए मैच हुए? अगर उस टाइम इतना ही था तो सर मेरे डीएनए मैच कराने थे ना, ठीक है। एंड इफ शी इज सेइंग कि मामे ने मेरे को मतलब मेरा अबॉर्शन कराया कच्ची छावनी में, मासी ने मेरे को दवाइयां खिलाई या किसी बाबे को रेफर किया, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि फर्स्ट पब्लिक ही सवाल करे कि अबॉर्शन हुआ या दवाई खाई, मैं ये पूछना चाहूंगा। पहले फर्स्ट डिसाइड व्हाट हैपेंड। और इसके बाद ये भी कहा गया कि आप मतलब घर क्यों नहीं गए, घर सर जाना चाहिए था ना। सर मैं फारगत हूँ, मेरे फादर साहब ने मेरे को फारगत कर रखा है। अगर तो अब सर फारगती का मतलब क्या है, पहले तो इन लॉ फारगती का मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई गलती, वो फारगती मिलती क्यों है? कोई मैंने गलती की है ना सर, कोई गलती की है तभी मेरे फादर साहब पागल तो नहीं है, वो उठेंगे और मेरे को बोलेंगे तू फारगत है। मेरे को फारगती मिलती है सर, मैं घर पे क्यों जाऊं जब मेरा केस जम्मू में है, तो मैं यहां से कोर्ट जाऊंगा, मैं गांव में क्यों जाऊं? और जो वो वहां पे बैठी है, मैं कंटिन्यूसली पिछली वीडियो में भी कह चुका हूं, इफ यू वांट टू कन्फ्रंट मी कम टू कोर्ट, दैट एज इट। काफी सारे आरोप जो हैं वो आज भी लगे हैं, उनके जवाब में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उसके बाद जो हमारी वीडियो चली है उसमें काफी सारे कमेंट तो आपने भी पढ़े होंगे, और लगातार जो कमेंट आ रहे हैं कुछ जो आप पे सवाल खड़े कर रहे हैं, उनका क्या जवाब है, क्या कहेंगे उनका उसमें? सर एक ही जवाब है कि अगर वो वहां पे शो कर रहे हैं तो मैं सीधी एक बात कर रहा हूं कि अगर वो क्वेश्चन कर रही है ना कि मेरे को बताओ मैं वीडियो में कहाँ थी कहाँ नहीं थी, या वो मैंने नहीं किया, या मैं बाहर किसी से लड़के आया, या ऐसा कुछ हुआ, एक बात बताओ, मैं अगर मैं बाहर लड़ भी रहा हूँ तो वो केस दर्ज होता कहीं पे। अगर जब नाइफ लगता है ना सर, तो एक प्रॉपर केस बनता है कि आप पे चाकू किसने चलाया, ठीक है ना सर। अच्छा, जब ये चाकू चला उसके बाद कहीं आपने रिपोर्ट नहीं करवाई? सर कैसे कराता रिपोर्ट सर? क्या वही कारण क्या था, क्यों नहीं करवाई आप? सर कंटिन्यूसली सर एक ही चीज की धमकी कि तेरे गांव चली जाऊंगी, पंचायत कराऊंगी, मैं मीडिया में चली जाऊंगी। उस टाइम का सर ये सर डर होता है सर, क्योंकि मैंने कभी ये फेस नहीं की ये चीजें सर, आई एम नॉट यूज्ड टू इट। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम दैट आई केम लाइव ऑन मीडिया सर, आई डोंट नो सीरियसली सर। एंड किसी के साथ अगर ऐसा हो रहा है, एक बात और सर, एक कंटिन्यूसली शी वाज सेइंग कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगी, नीचे कैमरे लगे हैं वहां पे जहां हम रहते हाँ थे। बिल्कुल। एक बात बताओ सर, जहां कैमरे लगे वहां बंदा क्यों लेके आएगा? पहले तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा व्हाट शी इज ट्राइंग टू कन्विंस, व्हाट शी इज ट्राइंग टू से एग्जैक्टली। अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ इस बात को, मैं अगर काउंटर करता हूँ, तो सर एक बात ये पूछता हूँ, जहां कैमरे लगे हैं वहां पे कोई क्यों करेगा? अगले का दिमाग खराब है सर कि वो इतने बंदे लेके आएगा?
दैट्स इट। एक और आरोप जो है वो जो हमारी टीम के साथ जब उनकी बात होती है तो टीम के साथ बात होते हुए एक आरोप लगाया गया है कि आप ड्रग्स लेते हैं। सर मेरा टेस्ट करा लो। अब किसी को तो नहीं पता होगा कि अब अगर मैं आया हूँ, अब शी इज सेइंग कि अगर मैं नशे करता हूँ या मैं ड्रग्स लेता हूँ या मैं एनीथिंग इज रिलेटेड टू ड्रग्स, सो मैं ओपन बोलता हूँ कि मेरे टेस्ट करा लो, टेस्ट करा लो सर। ओपन मैं बोलता हूँ सर मेरे टेस्ट करा लो, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है सर। चाहे अभी चलो या अभी क्वेश्चन, मैं अपने टेस्ट अभी रिपोर्ट देता हूँ सर। तो इसमें अब मतलब आगे क्या रणनीति है? जिस तरह आप काफी आरोप लग रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मैंने बड़ी बार कहा, दोबारा वही रिपीट करूंगा कि घर पे आ जा, लेकिन वो घर की बजाय मीडिया के सामने जा रहा है। तो मैं यही बोलूंगा सर अभी भी कि मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, मैं कोर्ट में ही लड़ूंगा अपना केस। अगर आप किसी को भी मेरे से बात करनी है तो कोर्ट में आके करें। आखिरी सवाल, कुछ लोगों का ये भी कहना था मगरमच्छ के आंसू। सर एक सीधी फिर से बोलूंगा, मगरमच्छ के आंसू, अगर मैं उस टाइम भी मैं एक वीडियो में बोला था जब ब्लेड चलता है ना सर हाथ पे, तो एक बार मैं बोलूंगा, एक नॉर्मल सी बात बोलूंगा, एक ब्लेड से ना हल्का सा कट मार के देखना, मैं पूछता हूँ कितना दर्द होता है। मेरे तो यहाँ पे सर 5-6 निशान है जो ब्लेड से लगे। खुद एक्सप्लेनेटरी है सर, मेरे से बार अच्छा, बार ये मेरे से मैं फिर दोबारा एक बात दोबारा जानना चाहूंगा, कितने लोग हैं ये, कौन कौन लोग हैं, क्या क्या नाम है? सर नाम आई डोंट नो, तो नाम क्या है सर उनका, ठीक है। एक उसमें से एक लड़की है साहिबा, साहिबा करके लड़की है, ठीक है। उसने मुझे बताया कि खुद ही उसकी जुबानी है, ठीक है। अब उस टाइम पे सर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था बिकॉज वो शादी की पहले की बातें हैं, है ना, शादी की पहले की बातें हैं। और मेरे को इन 4 लोगों ने, अच्छा अब उनसे कोई पूछे कि सर कितने फ्लैट चेंज किए हैं, ठीक है, मेरे को वहां बुला के मेरे साथ ये सब करके, व्हाट शी इज ट्राइंग टू प्रूव कि जहां हम रहते थे शादी के बाद वहां कैमरा लगा है, 1 साल की रिकॉर्डिंग निकाल। तुम एक बात बताता हूँ, वहां पहले बात तुम मेरे को समझना, क्यों करेगी सर वहां ऐसी कोई हरकत? तो ये 4-5 लड़कियां, 4-5 लड़के सर, ये पूरा एक लड़के हैं सर। उस टाइम सर मेरे को बांध के ये सब चीजें मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे को, अच्छा मेरे को सर इंजेक्शन दे रहे हैं सर, मेरी हालत ही नहीं है सर कुछ करने की सर। मेरे को सर टॉर्चर किया जा रहा है सर, और मेरे से क्वेश्चन ये हो रहा है कि तू क्यों नहीं जा रहा, तू उस टाइम पुलिस केस क्यों नहीं किया, मीडिया में क्यों नहीं किया। मैं पूछता हूँ बिल्कुल। जिसके साथ ये हो रहा है उसको अगर बोला जाए कि मैं मीडिया में जाके ये बोल दूंगी, रेप केस बोल दूंगी, या तेरी फैमिली पंचायत में चली जाऊंगी, गांव में चली जाऊंगी, माँ बाप को तेरे को ये कर दूंगी, सर मैं जनता से पूछूंगा सर कौन ये स्टेप लेगा सर। स्टिल आई ट्राइड, 1 साल चुपचाप रह के, चल ठीक है ठीक है ठीक है किसी दिन तो समझ आएगा, बट नहीं सर, अति हो चुकी है। मैंने केस फाइल कर दिया अगेंस्ट सेइंग, जिसको मेरे से बात करनी है वो वहां पे गांव में बैठकर सर इतना तमाशा कर रही है। मैं बोलता हूँ वहां से, वो मुझे गांव में बुला रही है जबकि मेरे को फारगती मिली है। मैं एक बात पूछता हूँ, उसको किस बात का डर है सर? है मुंह पे नकाब बांध के बैठी हुई है। मैं बोलता हूँ नकाब हटा, एक बार नकाब हटा के लाइव आ, एक बार बात कर सामने, ठीक है। मैं बोलता हूँ मैं कोर्ट में मिलता हूँ, वहां मेरे से बात कर, कोर्ट में कटखरे में खड़े होकर मेरे से बात कर, मैं जवाब देता हूँ वहां पे, ओपन चैलेंज। चलिए, पार्ट 2 लेके आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है कि जो सवाल आप लोगों के थे वो जवाब जरूर कोशिश की विक्रांत से जानने की, लेकिन हमारा एक कर्तव्य था, हमने भी कॉल की जो पहले आपको दिखाया। अन्यथा अगर दोबारा कोई आपत्ति है तो आप कभी भी प्रेस क्लब के आसपास आ जाओ, गांधीनगर में आ जाओ, ग्रीन बेल्ट पार्क में आ जाओ, कहीं भी आ जाओ। अगर आपने अपना वर्जन रखना है तो आप आ जाओ, क्योंकि आज ऑलरेडी हम जो थे बिश्ना आए हुए थे, आगे का पता नहीं था लोकेशन क्या है, कौन सी नहीं है। आपके नंबर पे कॉल की गई लेकिन आपका नंबर स्विच ऑफ था। अगर आपको दोबारा कोई आपत्ति है तो आपने भी अपना वर्जन जो है वो रखना है तो आप आ सकते हैं। आपके लिए भी हम जरूर जो है वो आपका वर्जन भी रखेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि बात हुई है, जेके लाइन से बात हुई है, उसके मामा जी बुला रहे हैं, हालांकि मुझे नहीं पता कि मामा जी रहते कहाँ पे हैं कौन है, मैं उनको नहीं जानता हूं। लेकिन जो आपका आरोप था उसका जवाब जरूर आज मैंने दिया है। फिलहाल कोशिश ये थी कि जितने भी आप लोगों के सवाल थे पार्ट 2 में आप सबके जवाब जो हैं वो आप मिल चुके होंगे। फिलहाल आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल अपनी राय जो है, वैल्यूएबल राय जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें, देखते रहें जेके लाइन न्यूज।